मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, प्रधान न्यूरोलॉजिस्ट, बिहार न्यूरो डायग्नोस्टिक सेंटर पटना एवं भूतपूर्व संस्थापक विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, संकायध्यक्ष इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं निदेशक इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना आपसे मिर्गी की बीमारी के बारे में कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं। जी। मिर्गी लगभग 1 से 2% लोगों को प्रभावित करती है, यानी कि अपने देश में लगभग 1.25 करोड़ से 2.5-3 करोड़ के बीच में मिर्गी के मरीज हैं और अनुमान लगाया जाता है कि इनमें से लगभग 1/4 मरीज ही इलाज करवाते हैं। कारण संभवतः इसके बारे में खास के ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी भ्रांतियां हैं। जैसे लोग समझते हैं कि मिर्गी की बीमारी, लोगों में भ्रांति है कि मिर्गी के मरीज साधारण जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। यह एक मिथ्या है। मिर्गी से प्रभावित होने वाले लोगों में काफ़ी बड़ी संख्या में सफल लोग रहे हैं और कहा जाता है कि संभवतः नेपोलियन बोनापार्ट, जूलियस सीजर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर और अभी के समय में संभवतः नाम है कि जॉन टी रोड्स, जो कि सबसे अच्छे क्रिकेट फील्डर्स में थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे सफल सिनेमा के एक्टर और एक्ट्रेस रहे हैं, जिनका नाम अभी बताना उचित नहीं होगा। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी सफल डॉक्टरों में इनके मरीज रहे हैं, अच्छे कार्य कर चुके हैं लोग, और इसलिए यह एक भ्रांति है। मिर्गी के अधिकांश मरीज अगर उनका सही इलाज हो तो पठन पाठन कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं, यानी कि सारे काम वो कर सकते हैं। हाँ, कुछ रोक टोक उनके ऊपर अवश्य होता है। जैसे उनके लिए नींद की अगर कमी हो, नींद पूरा नहीं हो तो उन्हें दौरा आने का खतरा रहता है। इसके अलावा उन्हें तैरने के लिए नहीं जाना चाहिए, किसी तेज मशीन के पास काम नहीं करना चाहिए, आग के पास अकेले नहीं रहना चाहिए, गाड़ी ड्राइविंग उनके लिए मना है, हवाई जहाज का पायलट भी नहीं बन सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, यानी संक्षेप में अगर कहें तो उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो करते समय अगर उन्हें दौरा आ जाए उनको या किसी और को खतरा हो। दूसरी चीज़ है कि मिर्गी का इलाज अक्सर लंबा हिसाब से साधारण वैरायटी के जो मिर्गी होते हैं उसमें अक्सर 3-4-5 साल तक इलाज करना पड़ता है। कुछ वैरायटी की मिर्गी में, जैसे जुवेनाइल माइक्रोनिक एपिलेप्सी है, उसमें जिंदगी भर भी दवा खानी पड़ सकती है। तो इसलिए बिना विशेषज्ञ से पूछे हुए इसकी दवा कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आप अचानक इसकी दवा बंद करते हैं तो हो सकता है कि पहले से भी ज़्यादा तेज मिर्गी के दौरे आएँ और जान को भी खतरा हो। इसके अलावा समाज में एक और भ्रांति है कि मिर्गी के दौरे जूता चप्पल या प्याज इत्यादि सूंघाने से रुक जाते हैं। होता यह है कि साधारण 100 में से 95 मिर्गी के दौरे 5 मिनट से कम में खुद ब खुद रुक जाते हैं और लोग सामान खोजते हैं और जब तक में वो समय निकल जाता है, मिर्गी का दौरा रुक जाता है और वो समझते हैं कि यह चमत्कार हो गया, जूता चप्पल सुधारने का चमत्कार हो गया। हाँ, चमत्कार। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब। आपके सामने दौरा आ जाए तो कभी भी उनके मुंह में चम्मच या कोई और चीज़ घुसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उंगली घुसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी उंगली कट जाए। चम्मच घुसाने से हो सकता है कि मिर्गी के मरीज के दांत टूट जाए। साथ ही साथ जैसे उनके अगर दौरे आ रहे हैं तो बलपूर्वक रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में कभी कभी उनका हड्डी भी टूट सकता है और चोट लग सकता है। तो पहले ये करें कि उनके कपड़ों को ढीला कर दें और सिर्फ यह ध्यान रखें कि मिर्गी के मरीज को चोट न लगे, और अगर चोट एक तरफ साइड में कर दें, जिससे ऐसा नहीं हो कि जो उनके मुंह से अगर गाज आ रहा है, थूक आ रहा है तो वो फेफड़े में चला जाए। और
सिर्फ यह कुछ चंद मिनटों के लिए करना है, क्योंकि इसके अधिकांश दौरे 5 मिनट से कम में रुक जाते हैं। हाँ, अगर 5 मिनट से ज़्यादा देर तक मिर्गी का दौरा चले तो उनके रुकने की संभावना कम रहती है और ऐसे मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना आवश्यक है और अस्पताल में विशेषज्ञ की मदद से, डॉक्टर की मदद से इनका इलाज आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जो दुनिया के जाने माने न्यूरो के हस्ताक्षर हैं, यानी कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं, और बराबर इनके द्वारा बिहार की राजधानी पटना में बहुत ही बड़ा सेमिनार भी किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। और डॉक्टर साहब की बात को बड़े गौरपूर्वक तमाम हमारे दर्शकगण सुने और अमल करें। IGMS जो प्रतिष्ठित अस्पताल पटना का था, उसके निदेशक रह चुके हैं और दिन रात पटना में मामूली रकम लेकर इलाज करते हैं गरीब गुरबों का, और बहुत ही फेमस और गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।